नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थ्योरी के पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये आपके निम्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो आपका सेल है। तो सेल वाले लेसन के लगभग ये 40 क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, कन्फर्म है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और जिनकी सीबीटी एग्जाम चल रही है वो बच्चे ये निम्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख के जाए क्योंकि पूरा पेपर यहीं से आ रहा है। साथ ही हम आपको इम्प्लॉयमेंट स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस व इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चनों का भी एनालिसिस कराएंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जहाँ पर आपको काफ़ी क्लासें और देखने को मिलेगी। शायद दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का और मटेरियल चाहिए जैसे निम्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज, इम्प्लॉयमेंट स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, किसी के भी क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अगर लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ पर जो नहीं हो रहा है तो आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी बच्चे रोज़ एग्जाम दे के आ रहे हैं। वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल भी सकते हैं कि पेपर किस प्रकार क्या आ रहा है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हो। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? यानी आपका जो कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है दोस्तों, वो होता है आपका फोटोवोल्टेइक सेल। यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? यानी आपका जो द्वितीय सेल होता है वह किस नियम से कार्य करता है? तो दोस्तों वो आपका फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है, बल्कि आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ के सिद्धांत पर आपका डीसी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर वो करते हैं। तो अगर आपको सेल पूछ रहे हैं द्वितीय सेल तो वह आपके फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन है विद्युत अपघटन के दौरान एक त्वरित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बताओ दोस्तों, द्रव्यमान गणना करने का सूत्र क्या होगा? दोस्तों वो होगा M बराबर ZIT। M यानी क्या हो गया? मास, ZIT, I यानी धारा, T यानी टाइम और Z क्या है? इसमें रासायनिक तुल्यांक होता है। अगला क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? यानी बैटरी की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? तो दोस्तों बैटरी की रेटिंग होती है वह आपकी एम्पियर घंटा यानी AH में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन में आपको AH भी दे सकता है अगला एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा आपको वोल्ट एम्पियर पूछे तो वोल्ट एम्पियर क्या है? तो वोल्ट एम्पियर की रेटिंग आपका जो रेटिंग है यह होती है आपकी आभासीय शक्ति। वाट होती है विद्युत शक्ति की और विद्युत वाबल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, यानी विद्युत वाबल को हम वोल्ट में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। अब आप सभी को पता है आपके द्वितीय सेल होते हैं उसमें 4 दोष होते हैं। तो 4 दोषों में आपका यहाँ पर जो उसकी प्लेटें मुड़ जाती है तो प्लेटें मुड़ने का दोष होता है बकलिंग। यानी बकलिंग दोष क्या होता है? यानी अगर आपका कोई सेल या बैटरी है तो उसे उच्च मान पर अगर हम विद्युत धारा देकर चार्ज करते हैं तो उसकी प्लेटें क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो उस दोष को बोलते हैं बकलिंग। इसके अलावा उसमें 3 दोष होते हैं, सल्फेशन, बकलिंग, कोरोजन वह सेडिमेंटेशन। तो इसका होता है बकलिंग। बल्कि आपके स्थानीय क्रिया दोष और दूरसाधन दोष आपके प्राथमिक सेलों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो बताओ दोस्तों विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की इकाई होती है दोस्तों कूलाम। बल्कि आपको पूछे कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एम्पीयर में मापा जाता है, शक्ति को वाट में और विद्युत वाबल को वोल्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन अगला है आपका, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो बताओ दोस्तों लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज क्या होता है? तो दोस्तों वो 2.5 होता है। वैसे आपका जो लिथियम सेल है यह आपका एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज है वह आपके द्वितीय सेल के बराबर होती है। जो आपके लिथियम सेल होता है तो लिथियम सेल कहाँ काम में लिया जाता है? तो आपकी जो फ़ोन की बैटरी थी वहाँ पर काम रहती है। आजकल इलेक्ट्रिकल बैटरी या आपके वाहन होते हैं उनमें भी ये लिथियम बैटरी काम में आती है, जिसका आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। बल्कि आपका 1.5 वोल्ट किसका है? तो ये आपके शुष्क सेल का है। 1.08 आएगा तो ये आपका वोल्टेज सेल का वोल्टेज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कम समय में उच्च दर से बैटरी को आवेशित
करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों बताओ कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने की विधि को हम बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। बल्कि एक दूसरा होता है, यानी कम मान की विद्युत धारा और अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करेंगे, उसे हम ट्रिकल चार्जिंग कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कम समय में उच्च दर पर जो बैटरी को हम आवेशित करते हैं वह कौन सी विधि है? तो वो आपकी बूस्टर आवेशन कहलाती है। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि अगर कम मान की द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करें तो वो आपकी ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। और जैसे आपकी सेल या बैटरी, हमें नए कोई भी सेल या बैटरी होते हैं उसको हम शुरू में जब चार्ज करते हैं उसको हम फ्रेशनिंग आवेशन कहते हैं, ठीक है। और किसी भी बैटरी को पहली बार चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक आवेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन आपका, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, यानी आपका अमोनियम क्लोराइड, इसका विद्युत अपघटन उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन है, द्रव्यों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? तो बताओ दोस्तों, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? तो दोस्तों वह प्रभाव कहलाता है आपका रासायनिक प्रभाव, ठीक है। बल्कि आपका उसमें है, जूल का नियम आ जाएगा, प्रकाश अलग है, चुंबकीय फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा पदार्थ कहाँ मिलेंगे? दोस्तों उसमें होता है स्पॉन्ज सीसा, यानी राइट आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? क्षरण यानी उसमें जो दोष पैदा, उस दोष को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों होती है आपकी कैथोडिक सुरक्षा, यानी राइट आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या? 13 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में सामान्य कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, डिजिटल घड़ियों में कौन सा आएगा? तो दोस्तों वो आपका पारा यानी मरकरी सेल काम में आएगा। बल्कि आपके वोल्टेज लिथियम, मैंने आपको फ़ोन की बैटरी में बताया, तो सिल्वर ऑक्साइड आपका अलग है। तो यह आपका पारा यानी मरकरी सेल को ही क्या कहते हैं? पारा सेल कहते हैं। और घड़ियों में आता है वो सेल वही आता है जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन क्या है? समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत दूरता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर विपरीत दूरों के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो वह लघुपथिक हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों देखो, ये आपका सेल लग रहा है, फिर इधर ये सेल, अगर इधर में अलग से ये सेल लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यह आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी इस सेल के चक्कर में इसकी वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगी? खपत हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और आपका ये एक सेल है, यानी इसकी वोल्टेज मान ली 1.5, तो ये 1.5 वोल्ट रहेगी। अगर आपके ये तीनों सेल समान रहते तो ये आपकी कितनी हो जाती? 5-15 यानी 4.5 वोल्टेज हो जाती। लेकिन इसके कारण इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो इस एक की वोल्टेज बच रही है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी, यानी लघुपथिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? बैटरी आवेशन में फाइनल सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? तो बताओ दोस्तों, फाइनल सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? दोस्तों उसका राइट आंसर होगा धारा रेटिंग का चुनाव। राइट आंसर ए, यानी धारा रेटिंग का चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो बताओ दोस्तों क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों वो होगा आपका तापमान में कमी के साथ कमी होगी, यानी राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? तो बता दोस्तों, अगर आपकी बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर हम यूज ले रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो वह होता है आपका विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करना, यानी उसका अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। इसी के अलावा आपको पूछे कि ये तो हाइड्रोमीटर रहेगा, तो आपका हाइग्रोमीटर जो आपकी वर्षा की आर्द्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है। और क्वेश्चन क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो बताओ दोस्तों उसके प्रथम नियम का सूत्र क्या होगा? तो सभी को पता है, M = ZIT। M यानी मास और Z यानी रासायनिक तुल्यांक, I यानी धारा, T यानी समय। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 19 है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों क्या उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों वो होता है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो बताओ दोस्तों यहाँ पर परिपथ का कुल वोल्टेज क्या आएगा? अब आपको सभी को पता है कि आपके ये सभी सेल जुड़े हुए ये कौन से क्रम में हैं? तो दोस्तों ये सभी आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होता, सॉरी, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जस्ट उल्टा होता है, यानी आपके जो प्रतिरोध का जस्ट उल्टा इसमें होता है। तो यहाँ पर आपका हर सेल का 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये है। तो 6 से लगा अगर हम न्यूनतम से न्यूनतम वो ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1.5 वोल्ट, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 21 है और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? यानी आपका सीसा अम्ल सेल है, अगर हम आवेशन करते हैं तो रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट का क्या आएगा, यानी कौन सा कलर बैठेगा? दोस्तों वो हो गया आपका लेड पेरोक्साइड, यानी राइट आंसर क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन क्या है? बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो दोस्तों वो होता है इसमें गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने के लिए। राइट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, यानी कम मान की विद्युत धारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसे बोलते हैं हम ट्रिकल चार्जिंग। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? ट्रिकल आवेशन विधि द्वारा ही हम बैटरी को कम मान की धारा लेकर लंबे समय तक आवेशित करते हैं, उसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो बताओ दोस्तों सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाएगा? तो दोस्तों उसे जानते हैं हम बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करना। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी। यानी कुल मिला के अगर हम सीसा अम्ल सेल में कठोर सल्फेशन, यानी सल्फेशन क्या होता है? यानी बैटरी को हम लंबे समय तक आवेशित और डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो उसमें प्लेटें कठोर हो जाती है, तो उसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में दिक्कत आती है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? बैटरी को कम मान की धारा लंबे समय तक देंगे तो वो अपना आप ही सही हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा किया जाएगा? तो दोस्तों वो होता आपका जस्ता। क्या आएगा? जस्ता। अगला क्वेश्चन है चांदी का विद्युत रासायन तुल्यांक क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 1.1182 मिलीग्राम प्रति कुलब, यानी डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर है और क्वेश्चन क्या है? सीसा अम्ल सेल की निरावेशित की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो बताओ दोस्तों अगर हम बैटरी को निरावेशित कर रहे हैं यानी डिस्चार्ज करें तो उस दौरान ऋणात्मक प्लेट का कलर कैसा हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका लेड सल्फेट, यानी राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो बताओ दोस्तों विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, यानी राइट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन अगला है और क्वेश्चन क्या है? सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, तो वो होता आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन क्या है? इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? यानी आपको कोई डायग्राम दिखा रहा होगा अगला ये, तो आपको ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है तो इस डायग्राम में इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? ये
तो बताओ दोस्तों कौन सा परिपथ है ये? तो दोस्तों ये है आपका SCR उपयोगी इन्वर्टर है, यानी इसमें आपका SCR लगा, देखो ये SCR लग रहा है, सभी जानते होंगे इसमें एनोड कैथोड गेट होता है। तो अगर इसमें SCR लग रहा है तो ये आपका SCR उपयोगी इन्वर्टर हो गया, यानी आपको सिंबल आने चाहिए, इधर डायोड वाले हैं, ठीक है, और ये आपका बीच में क्या आ गया, SCR आ गया, इधर ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में प्रतिरोध वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, SCR दे रखा, तो SCR से इसकी पहचान करो, तो इसका राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन 31 नंबर है, और क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव है? यानी अगर बकलिंग दोष है तो उसका प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, यानी जो उसके इलेक्ट्रोड है वो मुड़ जाते हैं, तो आपको समझ लेना है कि उसमें बकलिंग दोष का प्रभाव है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन क्या है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? यानी यहाँ पर आपको कुल निर्गत वोल्टेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको कुल निर्गत वोल्टेज पूछ रहा है तो यहाँ पर जो देखना ये कितना है, 1.5, 1.5 और 1.5, ये सेल कौन से क्रम में लग रहे हैं? आप सभी को पता है दोस्तों कि यह सभी सेल आपके देखो वोल्टमीटर ऊपर है। अब यहाँ पर 1.5 है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इसकी दूरता समान है, और आपको पता है जब समान दूर होता है तो प्रतिकर्षण होता है, और असमान दूर होता है तो आकर्षण होता है। तो यहाँ पर समान दूर तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसका वोल्टेज क्या आएगा, 1.5 वोल्टेज आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 33 नंबर, और क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि इसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो वो आता है दोस्तों कार्बन का। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, यानी भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या प्रभाव होगा? जैसे ही सेल का भार बढ़ेगा तो उसका सिरों पर जो वोल्टेज होता है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा घटेगा, यानी उसका वोल्टेज घट जाएगा जैसे ही भार बढ़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? तो बताओ दोस्तों स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोकेंगे? तो वो होता है आपकी जस्ते प्लेट का अमलगमेशन करना। अमलगमेशन का होता है एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, और यही कहलाता है आपका अमलगमेशन। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन आपका 36 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों M/Z/IT या M/Z/IT सूत्र में Z अक्षर को किससे इंगित करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको Z अक्षर को पूछ रहा है कि ये क्या दर्शा रहा है? दोस्तों Z अक्षर दर्शा रहा है विद्युत अपघटन का ECE, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तांबे का विद्युत रासायन तुल्यांक क्या होता है? तो बताओ दोस्तों तांबे का विद्युत रासायन तुल्यांक क्या होगा? तो दोस्तों वो होता है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब। चांदी का पूछा था, अब तांबे का पूछ लिया, इन दोनों को अच्छे से क्लियर करना, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? तो बताओ दोस्तों सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है अति आवेशन या अति निरावेशन, यानी उच्च दर पर आवेशित करना या उच्च दर पर निरावेशित करना, इसी कारण क्या होता है, बकलिंग दोष होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसकी चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए हम एक आता आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, इसके द्वारा हम बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी। इसके अलावा आपका हाइड्रोमीटर है, तो हाइड्रोमीटर इसका बैटरी का अपेक्षित घनत्व मापने का काम आता है। मल्टीमीटर है जो आपका एम्पियर वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को मापने के काम में आता है। वोल्टमीटर है जो विभव मापने वाली युक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है, डी। लास्ट क्वेश्चन है आज इस क्लास का, यानी सेल वाले लेसन का, और क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा खो देता है? तो दोस्तों वो एनोड खो देता है, बल्कि कैथोड तो क्या कहता है, जिस धातु छड़ के माध्यम से विद्युत प्रवेश करते हैं उसे एनोड कहते हैं, और इसे बाहर निकलते उसे कैथोड कहते हैं। तो ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से एग्जाम में कन्फर्म 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में आपको अगला चैप्टर क्लियर कराऊंगा, ये इसके आंसर है, आप जरूर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना,
साथ ही आपका अगला चैप्टर आएगा ये, तो ये मैं आपका क्लियर करा दूंगा, यानी वार्निंग वाला लेसन है, यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, जिसे हम आगे भी आपको इसी भी अच्छे से हल करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।